हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज मैं बात करने जा रही हूँ बड़े कॉमन टॉपिक के बारे में कि हमारा कैप क्यों निकल जाता है। वैसे ज़्यादातर केसेस में कैप नहीं निकलता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका कैप या फिर ब्रिज निकल जाए, डिसलॉजमेंट बोलते हैं जिसको। तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से कैप निकल जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको डरना नहीं चाहिए कि कैप क्यों निकला। तो आज मैं उन्हीं रीज़न्स के बारे में बात करने जा रही हूँ इस वीडियो में कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कैप निकल जाता है। सबसे पहला रीज़न हमारे पास है कि पुअर फिट क्राउन होता है। जब दांतों का क्राउन के साथ अच्छा फिटिंग नहीं रहता है तो कुछ दिनों में ही या विद इन अ मंथ कैप निकल जाता है। फिर दूसरा रीज़न हमारे पास है अगर लैब में क्राउन मैन्युफैक्चर करते वक्त प्रोसेसिंग जब होती है, क्राउन बनता है, उसके टाइम पे अगर कुछ टेक्निकल एरर आ गया हो, उस वजह से भी क्राउन जो है आपके माउथ में अगर बाद में प्लेस डेंटिस्ट ने कर दिया तो भी वो बाद में कैप निकल सकता है। तो अगला कारण हमारे पास है जो सीमेंट, यानी कि सीमेंट हम डेंटल लैंग्वेज में बोलते हैं डेंटल सीमेंट, लेकिन जो मेडिसिन आप लगा लो जो यूज़ की जाती है क्राउन को आपके दांत के साथ स्टिक करने के लिए, अगर वो मेडिसिन टाइम के साथ डिग्रेड हो जाए, वैसे डिग्रेड होती ही है मेडिसिन, तो भी आपका क्राउन निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी क्वालिटी का सीमेंट, एक्चुअली डॉक्टर ने कौन सी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ किया है क्राउन को स्टिक करते वक्त। और ये अगेन ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने किस क्वालिटी का क्राउन लगवाया है। यही जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट बोलते हैं ना कि हमने यहाँ से क्राउन लगाया, वो तो इतना सस्ता लग गया और आप इतना कॉस्टली लगा रहे हैं, या फिर आप इतना सस्ते में कैसे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे इतना महंगा कैसे है। मतलब जो कॉस्ट डिफरेंस होता है हर क्लिनिक्स पे, या फिर वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपके क्राउन का क्वालिटी पे भी और क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो डेंटिस्ट यूज़ करता है। और अगर हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे आपका दांत सीमेंट करने के लिए, वो क्राउन सीमेंट करने के लिए, तो वो काफ़ी देर तक स्टे भी करता है, उसका स्टे भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपका क्राउन का जो ओवरऑल आपके ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो हाई जाता ही है। तो ये बहुत समझने की बात है कि अगर हमें अच्छा क्वालिटी का ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें उस हिसाब से कॉस्ट भी उसकी पे करनी पड़ती है। तो इसके अलावा अगर पेशेंट में प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का इशू होने की वजह से कई बार गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिंजिवाइटिस हो जाता है। जब भी मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे जिंजिवाइटिस हो गया है या पेरियोडोंटाइटिस हो गया है, मसूड़ों की बीमारी हो जाती है, या फिर कई बार हम कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आने लगती है, वो साइड इफ़ेक्ट होता है कुछ मेडिसिन का। तो वो जो मसूड़ों की सूजन है वो भी आपके क्राउन को, आपके कैप को थोड़ा मतलब फोर्सफुली पुश आउट कर सकती है। वो भी क्राउन, उसकी वजह से भी क्राउन आपका, कैप आपका दांत से निकल सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, जैसे कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ इस तरह का हादसा हो गया, तो भी आपका क्राउन आपके दांत से निकल सकता है। और ऐसे केसेस में तो कई बार आपका ओरिजिनल टूथ भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो कॉमन सा रीज़न है एक क्राउन निकलने का जो हम हर पेशेंट को अपने बताते हैं कि हमें पहले तो अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने दांतों की सफाई रखनी चाहिए, हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, हमें आफ्टर एवरी मील माउथ वॉश करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर हम अपने ओरल हाइजीन का केयर नहीं करते हैं तो हमारे टीथ में प्रॉब्लम आती ही है। और अगर आपने आर्टिफिशियल कुछ टीथ लगाए हैं, फॉर एग्जांपल क्राउन लगाया है या ब्रिज लगाया है, तब तो आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते अपनी ओरल हाइजीन को। और अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, आपके दांतों में प्लाक वगैरह फंस रहा है, कैलकुलस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो होता क्या है कि वो प्लाक जो है वो लेयर बना देता है आपकी टूथ और क्राउन के बीच में, और इस वजह से भी क्राउन आपका दांत से रिमूव हो सकता है, निकल सकता है। तो इसमें डॉक्टर की कोई मिस्टेक नहीं होती है, इसमें हमारा खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से क्राउन रिमूव होता है। तो हमें ऐसे सीधा नहीं डॉक्टर को ब्लेम करना चाहिए, हमें जाके पहले डिस्कस करना चाहिए कि क्या दिक्कत है। उसके अलावा कई बार हमारे दांत में कैविटी लग जाती है, जहाँ पे आपने क्राउन लगवाया है
वहाँ पे आपको केरीज हो गया, वहाँ पे आपको कैविटी लग गई, तो वो कैविटी होने की वजह से आपके दांत का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से आपका क्राउन तब भी आराम से निकल सकता है। तो अब आपको जैसे पता चल ही गया है कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से आपका क्राउन निकलता है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और आप आगे डिस्कस करें कि क्या दिक्कत है, और वो अपना आपकी जो अंडरलाइन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आपका आगे ट्रीटमेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको मेरे ये डेंटल वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।